का विश्वास है। भाइयों बहनों, 2022 आजादी के 75 साल हो रहे हैं। क्या हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासी हर पल 2022 का स्मरण नहीं कर सकते हैं? हर पल आजादी के 75 साल की याद नहीं कर सकते हैं? जिन महापुरुषों ने देश के लिए बलिदान दिया, जीवन लगा दिया, जवानी जेलों में खपा दी, कुछ फांसी पे तख्त पर चढ़ गए, जिन्होंने अपने जीवन के परिवार तबाह कर दिए मां भारती की आजादी के लिए, क्या उनके सपनों को याद करते हुए हम संकल्प नहीं कर सकते कि वो 2022 तक व्यक्ति के नाते मैं देश के लिए इतना करूंगा, परिवार के नाते इतना करूंगा, समाज के नाते इतना करूंगा, हम गांव के लोग मिलके ये करेंगे, हम नगर के लोग मिलकर के ये करेंगे, हम संस्था के नाते ये काम करेंगे, हम समाज के नाते ये काम करेंगे, हम राज्य के नाते, देश के नाते ये संकल्प करेंगे। 2022 नया भारत बनाने का सपना लेकर के चलना है, हर हिंदुस्तानी को जोड़ना। आजादी के आंदोलन में जैसे देश जुड़ गया था, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, नया भारत बनाने के लिए हर देशवासी को जोड़ना। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा, देशवासियों से आग्रह करूंगा, मैं मध्य प्रदेश के सभी संगठनों से आग्रह करूंगा, आप भी मिल बैठ करके तय करिए कि 2022 तक देश के लिए आपकी संस्था, आपका परिवार, आपका समाज, आपका संगठन, आपका दल क्या करेगा। आप लोग तय कीजिए। एक बार देश में माहौल बने। अभी हमारे 5 साल है, 5 साल में हम देश को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। मुझे विश्वास है, अगर 125 करोड़ देशवासी एक कदम देश के लिए आगे चल पड़ेंगे तो देश 5 साल के भीतर 125 करोड़ कदम आगे निकल जाएगा दोस्तों। और इसलिए हम इस संकल्प को लेकर के चले। मैं आज पूज्य अवधेशानंद जी का विशेष आभारी हूं, जो आशीर्वचन उन्होंने मेरे लिए कहे हैं, जो भाव उन्होंने प्रकट किए हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि हम सब में वो क्षमता आए, वो अच्छाइयां आए, वो समर्पण का भाव आए, ताकि देश की सही सेवा करने के लिए हम अपने आप को योग्य पाएं, योग्य बना पाएं। मैं उनके इस आशीर्वाद वचन के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। मैं आप सबको भी हृदय से बधाई देता हूं। और जैसा शिवराज जी ने कहा, यात्रा का यहां विराम है, लेकिन अब यात्रा में जो भी सोचा, जो भी देखा, जो भी किया, इसको चरितार्थ करने का यज्ञ शुरू हो रहा है। ये सेवा का यज्ञ शुरू हो रहा है। यात्रा समाप्त हुई, यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ में आहुति देनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, अपनी सारी इच्छा आकांक्षाओं को समाज के लिए आहूत करनी पड़ती है। मुझे विश्वास है ये नर्मदा के उज्जवल भविष्य का यज्ञ आप सबके सफल प्रयत्नों से अवश्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इसी एक भावना के साथ आप सब मेरे साथ बोलेंगे, दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके बोलेंगे। मैं कहूंगा नर्मदे, आप कहेंगे सर्वदे। नर्मदे। आवाज मां नर्मदा के उस किनारे तक पहुंचनी चाहिए, खंभात की खाड़ी तक। नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे।
नर्मदे